प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राजाध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दर्शकों, आप जानते हैं कि इस्लाम क्या करता है, कैसे रहता है, दूसरों के साथ कैसे रहता है, किस तरीके से दूसरों के साथ व्यवहार करता है, अपनी सत्ता स्थापित करता है और कम संख्या में होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी जनसंख्या वाले समाजों को हमेशा इन कंट्रोल रखने की कोशिश करता है। उसके क्या क्या तरीके अपनाता है, यह हमें थोड़ा इसकी जानकारी अच्छे से हमें आनंद सर से मिलती है। आज एक दो चीजें मैं देख रहा था, जैसे कुछ पारसी जज साहब लोग हैं, वो एकदम भगाए गए, तो उनके पूर्वज ईरान से थे, वो छोड़ के आए ईरान की और वापस कभी जा भी नहीं पाए, सोचते भी नहीं, कहते भी नहीं कि वहां हमारा गांव है, हम चले जाएं, देखें, हम एक्चुअल हमारी जमीन वो है। ये डर है उनमें। पर भारत में चूंकि वो आराम से हिंदुओं के साथ रहते हैं, तो वो लगते हैं हिंदुओं की ही कब्र खोदने। पिछले वीडियो में भी बात हुई थी। तो यह पारसी समाज, और आजकल देख रहे हैं कि चाहे वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हो, उसमें बहुत सारे लोग हों, इस तरीके से, यहाँ तक कि सर मुगले आजम को फंड करने वाले थे शाहपुर जी पलून जी। मुगले आजम फिल्म की फंडिंग, जो सबसे महंगी फिल्म थी उस समय में, 1950s में 1 करोड़ रुपया लगा था, ऐसा बताते हैं, तो उसको फंड किया था पारसी समुदाय ने। कमिंग बैक टू दिस, कि इस समुदाय को क्या याद नहीं रहा कि इस्लाम ने इनके साथ क्या किया, पहला। और कई सारे आज भी सर बिहार में चुनाव हो रहा, जंगल राज है, चल रहा है, उसमें मुसलमान वोट बैंक का, मुसलमान समाज का, वहां के माफियाओं का बहुत बड़ा योगदान है उस जंगल राज को सस्टेन कराने में। पर कई सारे हिंदू आज भी उन्हीं के साथ खड़े हैं कि नहीं नहीं, हमको तो तेजस्वी यादव को ही लाना। बंगाल तो, बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो कर रही है ममता, उसमें मुसलमान समुदाय का बहुत बड़ा योगदान क्या कहेंगे, उसका बहुत बड़ा दखल है, उसका बहुत बड़ा कंट्रोल है। जहां संदेश खाली में औरतों के साथ व्यभिचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मुर्शिदाबाद में दंगे हो रहे थे, अप्रैल में दंगे हो रहे थे, तो फिर भी हिंदू समाज इनके साथ जाके खड़ा हो जाता है। पंजाबी समाज को हम देखते हैं, सिख समाज को देखते हैं कि सबसे ज्यादा फोर फ्रंट पे, सबसे ज्यादा प्रताड़ना उसने से ही, उसको जमीन छोड़नी पड़ी। पर उसके भी कई लोग हैं जाके जो सेकुलरिज्म के नाम पे इस्लाम मुसलमानों के साथ खड़े हो जाते हैं। सर, ये क्या मानसिकता है कि लोग प्रताड़ित होते हैं इस्लाम से, पर फिर भी उतनी प्रतिक्रिया देते नहीं? क्या कारण है सर? आप अगर सोचें इसमें तो एक सीधी सी बात है कि प्रताड़ना का दर्द झेलने की या प्रताड़ना के प्रति प्रतिशोध लेने की भावना जो है, उसकी लाइफ बहुत कम होती है। आप समझ रहे हैं बात को? उसकी लाइफ बहुत कम होती है, प्रताड़ना के प्रति प्रतिशोध की भावना। तो उसमें क्या होता है, आदमी फिर पीपल वांट टू गेट ऑन विथ लाइफ, क्योंकि केवल प्रतिशोध लेने के लिए आपको कहीं से भी अर्थ सहाय वगैरह नहीं मिलता। इनफैक्ट लोग कन्नी काट जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि भाई चल ठीक है भाई, जिंदगी आगे चलती रहती है, कहां तक हम इसका दंश पाले, कहां तक इसका दर्द पाले। एक आध पीढ़ी में ये निकल जाता है। अगर लगातार ये बात नहीं रहती तो एक आध पीढ़ी में ये बात निकल जाती है। जैसे आप अगर देखें कि भारत जैसे देश में ये पारसी वगैरह जो है, उनको केवल मतलब उनके केवल किताबों में ये बात रहेगी कि वो लोग मुसलमानों के दमन के कारण ईरान छोड़ के यहां आए। लेकिन आज उनको क्या है, आज उनको अगर लगता है कि मुसलमानों के साथ जाकर उनको कोई लाभ मिलेगा तो हो जाते हैं। ये हर समाज की बात है। शाहजहां को अल्लोपनिषद लिखकर देने वाले ब्राह्मणों ने क्या सोचा होगा? ये व्यक्तिगत लाभ की बात है, जहां मिलता है वहां लोग चले जाते हैं। देखते हैं कि भाई इनसे लड़कर मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं ही मारा जाऊंगा या मेरे साथ ही कुछ होगा, तो वो सबमिट कर जाते हैं। इनफैक्ट वो कन्वर्जन में फिर लग जाते हैं, या कम से कम लोगों का मन परिवर्तन करने में लग जाते हैं। फिर वो सुनना भी नहीं चाहते कि तुम जो कर रहे हो तुम बिक गए हो, वो सुनना भी नहीं चाहते। हालांकि बिके हुए होते हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते कि तुम बिक गए हो। फिर यही लोग जो है वो आप पर
क्या क्या मनगढ़ंत आरोप लगा देंगे कि तुम ये हो वो हो, क्योंकि वो अपना चेहरा आईने में देखना नहीं चाहते लोग। सर ये तो व्यवहार हो गया उन लोग का जो प्रताड़ित है, जो प्रताड़ित कर रहा है, इस्लाम के नेता हैं, उनका भी तो एक मॉडस ऑपरेंडी होगा ना, जिसके माध्यम से वह इस समाज में इतना भय फैला देते हैं कि वो शायद प्रतिक्रिया देने में इच्छा नहीं रखता। देखिए वो क्या करता प्रतिक्रिया है इन क्या, समाजों के साथ? प्रतिक्रिया देखिए, प्रतिक्रिया क्या होती है, आदमी देखता है कि भाई मैं कितने लोगों को साथ में लेकर रिएक्ट कर सकता हूं। अगर रिएक्ट नहीं कर सकता तो बोलता है मैं अकेला क्यों मरूं, जाने दो ना, मैं उसका साथ दे दूंगा, मिलेगा तो सही कुछ। मतलब ये है कि अगर कोई, इट्स अ चॉइस बिटवीन डाइंग हंग्री, मतलब अन्याय के खिलाफ लड़कर आप अगर भूखे मरोगे क्योंकि आपको कोई साथ नहीं देगा, जिनके लिए आप लड़ रहे हैं वो उनमें से ही कुछ लोग आकर आपको उसके सामने परोस देंगे। गब्बर बोलेगा जय बीरू को बांधकर टीले पे छोड़ देना, और गांव वाले वो करने को तत्पर रहेंगे। तो वहां जय बीरू बोलेंगे कहां तक लड़ेंगे हम, बेहतर है गब्बर के साथ हाथ मिला लो। सर आपने बड़ा सही उदाहरण दिया। जैसे हमारी भारतीय सेना कांग्रेस और सोनिया काल के समय में बेचारी परेशान थी, लड़ भिड़ के किसी तरीके से आतंकवादी पकड़ती थी, ये लोग गुडविल जेस्चर में छोड़ देते थे आतंकवादी। ये बहुत चलता था। और किस प्रकार के लोगों की रक्षा कर रही थी भारतीय सेना, क्या करती? भारतीय सेना में भी फिर एक लॉबी तैयार हो गई, चंडीगढ़ लॉबी बोलते हैं उसको, कि करप्ट हो गई पूरी तरीके से, कि हम जब अंदर वाले ही भ्रष्ट हैं तो हम इनके लिए अपनी जान क्यों दें, छोड़ो रहने दो। ये तब की बात है, सोनिया काल की बात। हाँ, जी। और अब फिर इस्लाम, वो आज भी जी, बने हुए हैं। हाँ वो आज वो चरित्र जाता नहीं, लोग भी नहीं जाते, धीरे धीरे माहौल की बात अलग है। बहुत बेचैन है, बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं, एंटी मोदी हैं, क्या कहा जाए। एक्चुअल सेना से पूछिए कि क्या किया है भाजपा सरकार ने सेना के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए। खैर वो तो एक अलग बात है, उसमें हम उसमें नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये जो प्रवृत्ति आप बता रहे हैं, ये इसमें सर मैं फिर से वापस इसमें आऊंगा, क्योंकि इस्लाम का कोई नेता नहीं है, वो जो भी है उसका मीडियम है। तो आजम खान है, मुख्तार है, शहाबुद्दीन है, चाहे मौलाना आजाद है, चाहे सेकुलरिज्म के नाम पे जावेद अख्तर है, बॉलीवुड वाले हैं, चाहे वो कोई जज है, कोई या जमीन पर सब्जी बेचने वाले, कोई भी है, दे ऑल फंक्शन एज वन। इसमें डाउट नहीं, सबको अपने अपने रोल्स पता है। तो ये जो सेट, या मौलाना तौकीर रजा है, या जो भी है, जैसे भी है, सबको अपने अपने रोल्स पता है। ये समाज को सर जब पलायित कराता है, आज मेरी बात ये नहीं कि हमारे साथ जब रहता है, जब ये भगा देता है, जब जमीन छुड़वा देता है, क्योंकि मेन फंडा तो ये कि जमीन छुड़वा दो, बांग्लादेश में किया, तो वहां क्या सिर्फ अत्याचार, कौन से अत्याचार करता है जिससे लोग इतना, क्योंकि लोग कहते हैं कि कश्मीरी पंडित जब निकले 90 में, कश्मीरी हिंदू, तो इतना डर गए थे कि किसी ने पीछे मुड़कर एक बार गर्दन घुमाकर नहीं देखा, पैदल निकले वहां से। सबसे बड़ी बात है वहां पे, इनका अत्याचार का जो सिग्नेचर है वो है बलात्कार। इस्लाम के अत्याचार का सिग्नेचर जो है वो है बलात्कार, क्योंकि उसी के कारण, अपनी महिलाओं की इज्जत के कारण, देखिए जो भागता है वो बिल्कुल हतप्रभ होके भागता है। सबसे पहली बात है कि अगर वो बिना लड़े भागता है, अब देखिए कश्मीरी पंडित लड़े कहां, बंगाली भी उनसे लड़े कहां, कितने मारे, उनके कितने मारे। जब ये कश्मीरी पंडितों पर रेड करते थे तो कश्मीरी पंडितों ने प्रतिकार में इनके कितने लोग मारे। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये जो प्रतिकार विहीन समाज है, जो प्रतिकार विहीन रहने में गर्व करता है, ऐसी नपुंसकता भी है इस देश में, जो प्रतिकार विहीन रहने में गर्व करता है, नहीं नहीं हम बाज नहीं, हम ब्रॉयलर है, तो इनके साथ क्या होता है?
सर कई कश्मीरी हिंदुओं के मुंह से सुनने को मिला, अरे हमने तो कभी गन नहीं उठाई, हमने तो बंदूक नहीं उठाई, हम तो आतंकवादी नहीं हो गए। आतंकवादी होने की जरूरत नहीं थी। बंदूक उठाने का मतलब ये नहीं कि आतंकवादी हो। तुम पर अत्याचार हुआ, उससे प्रतिकार तो करते। और ये 500 साल तक चला, कभी समझ में नहीं आया कि क्या गलत हो रहा है। हाँ। सर एक बात और कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले किसी से जी देखिए, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, इस बात को क्यों बोलते हैं लोग? या फिर माम अनुस्मरम युद्धम च, ये बात क्यों क्यों बोलते हैं लोग? सर दर्शकों के लिए थोड़ा अर्थ बता दें इसका प्लीज। अरे गीता से है भाई, तस्माद उत्तिष्ठ। नहीं गीता से है, बिल्कुल है। हाँ, तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भाई मैंने अब ये जो समझा दिया है सब कुछ, तो ये है, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध का निश्चय करके मन बना लो, युद्ध का आप खड़े हो जाओ। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, युद्ध के लिए कमर कसकर खड़े हो जाओ। तुम बस आई मीन जो चिंता है तेरी, जो कश्मकश है, मानसिक कश्मकश है, वो छोड़ के बस मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। और उसमें भी अंत में यही कहा सर, यथाचसी तथा कुरु, सब समझा दिए हैं, अब जो इच्छा हो वो करो। यथेच्छसी, हाँ यथेच्छसी जी। तो यह तो सामने वाले के उस पर होगा ना सर। जैसे कई लोग अभी हाल फिलहाल में बात हो रही थी कि बिहार में भाजपा उतना क्यों नहीं किसी को अपना मुख्यमंत्री बना दे, बिहार में मोदी जी नेता क्यों नहीं पैदा कर देते भाजपा का। अरे बिहार से जब नेता पैदा होगा उस पे मोदी जी कुछ कर पाएंगे ना। किस पे हाथ रखें, किस पे करें। एक बात बताता हूँ, हो सकता है कि जब अपना सीएम बनाने का मौका मिले तो कोई एक अच्छा आदमी कमाल का दिखे। शिवराज सिंह चौहान जी थे, या आज मोहनलाल यादव जी हैं, या आपके गुजरात में सांघवी हैं, तो मीडिया में जो चर्चित है जरूरी थोड़ी। योगी जी को जब बनाया गया क्या छवि थी योगी जी की। देखिए एक सिंपल बात बताता हूँ, जब फेस का जो होता है ना, फेस का जो होता है वो हमेशा एक डाइसी प्रोपोजिशन होता है। कांग्रेस ने अगर अपना फेस दे दिया तो कांग्रेस का क्या है, फेस का कोई मतलब नहीं है। सर एक बात बताइए, नहीं सुनिए, जैसे आपने कांग्रेस का जब फेस होता है तो वो फेस का कोई मतलब नहीं है, वो आज है कल नहीं है। कांग्रेस का फेस जो भी है, सीएम कैंडिडेट जो भी है कांग्रेस का, उसका कोई मतलब नहीं है, वो हाईकमांड से चुना हुआ आदमी है। तो वो आज है कल नहीं है, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनकी जो मीडिया है वो उसके बारे में कभी कुछ टॉपिक से डाइग्रेस कर रहे हैं हम, चूंकि हमने तो क्या है कि प्रतिकार के लिए यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं जो बहुत रेलेवेंट है। दिखने में बिल्कुल कोई रेलेवेंस नहीं, लेकिन बहुत रेलेवेंट है। मेरा लड़का जब 5वीं कक्षा में था तो उसे क्लासमेट उसे परेशान करता था, तो उसने कहा आप आकर जरा कंप्लेंट कीजिए प्रिंसिपल से। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, आई वुड रादर टीच यू सम मूव्स टू फाइट। जरूरत पड़े तो फाइट कर लेना, अगर उसमें तुमने उसे पीटा, ढंग से पीटा, तो तब मैं आऊंगा। तो तेरी कंप्लेंट लेके उसके माँ बाप आए तब मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। उसको वो करना भी नहीं पड़ा, वो तन के खड़ा हो गया ना, मतलब व्हेन ही न्यू दैट ही कुड फाइट, वो तन के खड़ा हो गया। वो लड़का, मतलब आज वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। अगर आप मार खाते रहेंगे ना और कोई आकर मुझे बचाए, इसी में आपको ये दिखता है कि हिंदू कन्वर्ट क्यों हो गया, क्योंकि उसने तो आपको एहसास दिला दिया कि आपका भगवान आपके काम नहीं आता, आपका भगवान आपको बचाने नहीं। आज की स्टोरी है सर, केरल में सीपीआई का एक नेता था, वो केरल स्टोरी फिल्म को जो है प्रोपेगेंडा बता रहा था। उसकी बेटी मुसलमान के साथ गई और 20 दिन बंद रखा, मारा पीटा सब किया। और अब वापस आके रो रहा है कि भैया कोई उस मुसलमान का कुछ इलाज करो, सरकार से कह रहा है। तो पिनराई विजयन का दामाद ही खुद मुसलमान है तो क्या करेगा।
देखिए, जहां आपको दिख रहा है कि ये है, आप हिंदू लड़के के साथ अगर कोई मुस्लिम लड़की उसके प्रेम में पड़ जाए, ठीक है, तो उनको, अगर उनको मुसलमान लड़का कोई रास्ते पे मिलता है तो वो हिंदू लड़के के साथ जो होता है, वही जब तक हिंदू नहीं करेगा, तब तक इसका ये रुकने वाला नहीं है। मीक आर नेवर रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्ट उसी को मिलता है जो प्रतिकार करता है। सर ये सही बात है। आज जब तक सिख धर्म के लोगों का हम लोग को यह एक छवि थी हमारी, और सही भी थी थोड़ी बहुत, कि ये लड़ते थे, ये प्रतिकार करते थे, या इन्होंने यह किया, तब तक भाई पूरे समाज में, भारत में कहीं भी सरदारों की इज्जत, सिखों की इज्जत होती थी। और जब से ये देखिए, एक शाहीन बात बाग वालों बताइए, के साथ खड़े हो गए, एक सेकंड सर, एक बात, नहीं, एक प्लीज पहले प्लीज एक मिनट। उसके पहले की बात बता दो। जी इनको सर। अंग्रेजों ने खराब किया, मैकॉलिफ ने, हाँ। मैकॉले नहीं, मैकॉलिफ, हम्म। ठीक? उसने इनको खराब किया। वो कान सिंह नाभा वगैरह वो पूरा प्रकरण है हाँ हाँ हाँ। कि तुम रवि इनसे सिंह अलग हो। वगैरह सब। हाँ। हाँ, तुम तुम इनसे हिंदू अलग नहीं हो। हो। हाँ, हम्म। तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदुओं से अलग हो। वो आज भी तो चल रहा है। उसके बाद हिंदुओं से अलग होने के बाद असर्टिंग पावर के लिए कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए, तो वो एसोसिएट इनको अभी ब्रिटिश तो रहे नहीं, हम्म। तो मुसलमान मिला। अब वो देख मैं रहा है, सर उससे देखिए, वो देख रहा है, सिख देख रहा है कि मुसलमान से हिंदू डरता है, हम्म। तो वो सोचता है कि हिंदुओं के साथ मैं क्यों जाऊं, वहां मैं अपना अस्तित्व खो दूंगा। मुसलमान को मैं जोड़ लूं तो मेरी दादागिरी, मेरी धौंस ज्यादा बढ़ जाएगी। वो ये नहीं सोचने को तैयार कि उसको मुसलमान खा जाएगा। सर पूरा पंजाब ले लिया उनका। अच्छा, एक इसमें मतलब एक कहानी आती। देखिए, सिंपल फंडा इसमें यही है कि जो व्यक्ति बाहरी संबंध बनाने में कंडोम यूज नहीं करता, वो ये मानता है कि उसको डिसीज नहीं होगा। इनके साथ यही होता है। मैं एक्चुअली सर ये इसी बात पे आ रहा था कि इन मुसलमानों ने, ठीक है, एक बात कही जाती है कि पंजाब पर लगातार आक्रमण होते रहे, वहीं से आते रहे, वहीं से आते रहे, आक्रमण करते रहे, इसलिए इनकी मानसिकता बदल गई। ये पंजाब में फिर इन लोगों ने कहा चलो इनके साथ रह लेते हैं, फिर ये वो, फिर तो बंगाल में कौन से आक्रमण हो रहे थे जो ये कन्वर्ट हो गए, या कश्मीर में कौन से आक्रमण हो रहे थे जो ये कन्वर्ट हो गए। और सबसे ज्यादा प्रताड़ना यदि किसी ने झेली है, तो वो तो इस उत्तर भारतीय और दक्कन ने झेली ना सर, जहां पर सारे तुर्क पठान सबने रूल किया है बकायदा, मंदिर तोड़े, सब कुछ किया। तो ये क्यों नहीं कन्वर्ट हो गए? और ये लोग, क्योंकि इन्होंने, जो आप कह रहे हैं कि इस भूभाग ने प्रतिकार किया, और जिसने प्रतिकार नहीं किया उसकी 3/4 भूमि चली गई। आप पे आक्रमण हो रहे थे तो आप भी ईरान तक पहुंच जाते, बप्पा रावल नहीं गए थे क्या, या रणजीत सिंह जी नहीं गए थे? अगर वो इधर आ रहे थे तो आप भी उधर चले जाते, हमला करते। आप तो प्रतिकार करने वाले थे। आपने ये क्यों तय कर लिया कि इनके साथ रह लेंगे हम, और 3/4 भूमि छोड़ के आपको आना पड़ा? आज भी वही प्रक्रिया चल रही है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि, अच्छा, सबसे ज्यादा झेला कौन, जो आपने कहा सर, किसकी माँ बहन बेटियां सबसे ज्यादा प्रताड़ित, जिनको काट काट के ट्रेन में भेजा गया? मतलब वही सिख थे। पंजाब से आए थे ना सर? हाँ, पंजाब से आए थे ना सर? पंजाब से आए थे। तो लेकिन कैसे? और आज आप देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मेरे राजस्थान में कुछ मित्र हैं, वो बताते हैं कि जयपुर वगैरह में वहाँ सिंधियों का काफी ये है, हम्म कैंप, कॉलोनीज हम्म है हम्म उनके। हम्म हम्म। एक मुंबई में जमाने भी में है। कैंप, हाँ, है ना, मुंबई का हम्म इतना नहीं है, जयपुर का वो बता हम्म रहे थे कि एक जमाने में वो कैंप थे, आज कॉलोनीज है। हम्म अब कैंप और कॉलोनी का तो आप फर्क तो हम्म समझते हैं, ठीक है, हम्म दे आर प्रॉस्परस टुडे, हम्म। बट दे आर गॉन सो धिम्मी, मतलब इतने जिम्मी हो गए वो। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आपके पास प्रॉस्पेरिटी आती है ना, आपको डर लगता है कि आप वो खो जाएगी, आप गरीब हो जाएंगे। और लूटने वाला तैयार बैठा लूटने के लिए। हाँ, तो वो बताता है आपको कि भाई मैं तो लूटूंगा, तुम्हें कोई बचाने वाला है ही नहीं, मैं तो लूटूंगा, लूटने के बाद तेरा जो हश्र करूंगा वो तू सोच ले। तो ये खुद डर जाते हैं, हथियार उठाने का इनमें मादा नहीं है, और जो हथियार उठाने को तैयार होते हैं उनको
फंड करने का भी इनकी हिम्मत नहीं होती। सर उदयपुर में ही तो गर्दन काटी ना कन्हैयालाल जी की, आज हाँ भी वो घूम रहे हैं, आज भी वो जिंदा है वो सब। हाँ, उस समाज का कोई नहीं, भाई राजपूतों की धरती है ना, कहीं कोई प्रतिकार होता, कुछ तो होता। क्या ही कहें। देखिए शिवाजी महाराज ने मराठा इस मामले में साम्राज्य तो सर के, बाला साहब ठाकरे बहुत 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 बेहतर, इस सड़क हाँ, पे प्रतिकार अपना कर लिया, खत्म कहानी, जाओ। तो सिंपल फंडा यही था। इसलिए शिवसेना खत्म करने में शरद पवार को इतना इंटरेस्ट क्यों है? आप छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहे थे सर। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य नहीं बनाया, उन्होंने हिंदवी स्वराज्य बनाया। उसको मराठा साम्राज्य का नाम देना इतिहास से प्रताड़ना है एक्चुअली। हम्म, उन्होंने हिंदवी साम्राज्य बनाया, हिंदू पतपातशाही बनाई थी उन्होंने। हम्म, तो सिंपल मतलब ना भोसले रियासत थी, ना हम्म, मराठा साम्राज्य था, ना हिंदू पेशवास थे, पत पेशवा तो बाद में आए। बाद में। पेशवा का अर्थ महत्व बहुत बाद में बढ़ा। हम्म, जब सातारा के छत्रपति जो थे हम्म, वो बैकड्रॉप में चले गए, वो उतने आगे हम्म, नहीं आए, तब पेशवाओं ने काम किया। लेकिन बात ये थी कि उन्होंने जो लोगों को जोड़ा साथ में, या उनके साथ जो जुड़े, हम्म, देखिए ऑब्जेक्टिवली आप देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उड़ता तीर लिया था जवानी में। हाँ, उनको जरूरत नहीं थी। हम्म, 15-16 साल का लड़का, हम्म, ठीक है, मतलब ये इस्लामी मतलब जुल्म की शाही थी वो। हम्म, तो उसे उखाड़ फेंकने का सपना देखता है। हम्म, साथ कौन जुड़ते हैं? उसी उम्र के बच्चे या थोड़े से बड़े लोग जुड़ते हैं। अब वो कौन है? मराठा सरदारों के बच्चे नहीं थे। हम्म। उन्होंने इनफैक्ट जिंदगी भर मराठा सरदारों से लड़े। वो वो खुद ही जो एक मराठा सरदार जो निजाम के अंदर में काम करते थे, उनके पुत्र निजाम थे। नहीं, निजाम निजाम था, आदिल शाही थी, औरंगजेब था, मुगलाई थी, ये तीन तो वहां एक्टिव थे। हम्म, बहामनी बहामनी तो तब तक खत्म हो चुका था, लेकिन निजाम था। हम्म, और ये भी था, आदिल शाही भी थी। आदिल शाही को तो बाद में औरंगजेब ने खत्म कर दिया, हम्म। लेकिन ये एक्टिव थे। उनके सब, उनके पिता खुद आदिल शाह के नौकर थे, पहले निजाम के नौकर थे, फिर आदिल शाह में चले गए। तो इनको सभी मराठा जो सरदार थे, इन्होंने इनको हल्के में लिया। इनफैक्ट इनके खानदान को बोला कि ये तो मराठा भी नहीं, मतलब ये नहीं है हमसे सर उतने आपको उच्च कोटि लेटेस्ट में। उदाहरण देना चाहता हूँ, योगी जी को क्या आवश्यकता पड़ी है सर? हाँ, तो क्या आवश्यकता ये पड़ी है वही वही इतने तो कह बड़े रहा हूँ। बड़े बयाने लेने की? वो भी जानते हैं वो हाँ सत्ता में सदैव नहीं रहेंगे, हाँ, वो भी जानते हैं बात। वो तो जानते हैं कि वो जिन लोगों का नुकसान कर रहे हैं वो कितने ज्यादा भूखे भेड़िए की तरीके से वापस झपटेंगे। हाँ क्या जरूरत पड़ी है सर योगी जी? एक एक हाँ एक इंसान जो बच्चा था, यंग स्टूडेंट था, उत्तराखंड में किसी में पढ़ रहा था, उसको अत्याचार दिखा अपने आसपास, उसको यह भी तब दिखा कि समाज सरकार कोई कुछ नहीं कर रहा, तब उसको जहां जो। उत्तराखंड मत कहिए अभी, तब वो तो हाँ उत्तर उत्तर प्रदेश ही। प्रदेश था, मैं कह रहा हूँ गढ़वाल कुमाऊं में। हाँ मालूम है मुझे। गढ़वाल, हाँ। उनको क्या आवश्यकता थी सर अपना जीवन त्याग करके संन्यास लेकर जो है समाज के लिए कार्य करने की? नहीं, सन्यासी मोदी भी जी को बन क्या गए उसके। आवश्यकता थी? हाँ, मोदी जी को क्या आवश्यकता थी? ये जो कर रहे हैं, हाँ, इन्होंने जो किया है, ये हम्म, मतलब, अब शिवाजी महाराज के साथ जो लोग जुड़े थे, हम्म, ये सभी समाज के मतलब जो दूसरी जातियों से आए थे, सवर्णों में से नहीं आए थे। हम्म, इसलिए उनको मावड़ा कहा जाता था। हम्म, मावड़ा का मतलब, मावड़ा वाज अ कास्टलेस एपेलेशन। जी। मावड़ सर प्रांत से वही जो बात है है, उनके। हाँ, बात यह है कि इस्लाम का कुछ भी कोई भी मॉडस ऑपरेंडी हो नहीं वो नहीं, आपकी महिलाओं में। हाँ एक ही जी। सेकंड। तो वो जो सभी गरीब घर के जो लोग थे, जिनके पास खोने को ना जमीनें थी ना इनाम थे, इनाम का मतलब जागीर, सॉरी। तो उनके हम्म, पास ना खोने को जमीन जागीर थी, ना हम्म, दौलत थी।
वो आए थे केवल एक कारण के लिए, उनकी महिलाओं की आबरू की वो इज्जत करते थे। बड़ी बात। स्त्री का शील उनके लिए जान देने और जान लेने के लिए योग्य वस्तु थी, योग्य चीज थी। और उसी पे इस्लाम का सबसे ज्यादा अतिक्रमण होता है। बिल्कुल, इस्लाम का हथियार ही वो है, एक कमर में लटकता है, एक दूसरा पांव के दो टांगों के बीच में लटकता है। इस्लाम का फैलाव हथियार से ही हुआ है। कमर में लटकने वाली तलवार होती है, दूसरा हथियार जो है, तो वो बस ये हथियार से फैला हुआ दीन है। हथियार, दोनों हथियार और है। दोनों हथियार का एक ही इलाज है, तलवार, हमारी तलवार। हाँ, हमारी तलवार, इसका दूसरा इलाज नहीं। एक बात यहां बताता हूं, शिवाजी महाराज का ये किस्सा डॉक्यूमेंटेड है। वो कल्याण के सूबेदार की बहू का किस्सा कोई लोग चैलेंज करते तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा, कोई लोग डिस्प्यूट करते तो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट, बट ये किस्सा डॉक्यूमेंट है कि रांझा नाम के गांव का, रांझे, मौजे रांझे या मौजे रांझा कहिए, वहां का पाटिल जो था, पटेल, उसको एक गरीब महिला के साथ अति पसंद करने में, उसने बलात्कार किया था या नहीं किया था ये भी डिस्प्यूटेड है, लेकिन करने गया था। उसकी शिकायत थी कि इसने मुझे परेशान किया है। बाद में दम था, शिवाजी महाराज ने उस पटेल को चौरंगा कर दिया। चौरंगा का मतलब दायां हाथ बायां पांव, या दायां हाथ बायां पांव या अपोजिट लिम्स काटना, मतलब एक हाथ काटा और उसका जो दूसरा साइड वाला है वो पांव काटा। उसको तो चौरंगा करना, हाँ चौरंगा करना कहते थे मराठी में, अरबी में उसे सिम्त करना कहते हैं। वो कुरान में 533 में वो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट भी है काफिरों के लिए। बड़ी खतरनाक पनिशमेंट है सर। हाँ मालूम है। तो उसको वो कर दिया, हालांकि वो उनके बाजू में था, उनका अपना आदमी था। हाँ, मतलब उनके साथ था वो, फिर भी उसके साथ ये कर दिया क्योंकि ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि स्त्री के आबरू के साथ खेलना स्वराज्य में गंवारा नहीं होगा, आप कितने भी बड़े आदमी हो। वो स्त्री कितनी भी लोअर डाउन द सोशल स्टेटा है, इट इज नॉट परमिसिबल, इट विल नॉट बी परमिटेड। सर यही तो यहाँ ऑपरेशन लंगड़ा करके होता है उत्तर प्रदेश में, कि लड़की छेड़ी नहीं कि पांव में गोली। तो भाई वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो, डजंट मैटर। देखिए एक 3 में से 1 पांव तो काम से सही बात है, एक पांव में तो गोली पड़नी चाहिए जी। बिल्कुल। सर इसराइल ने बहुत बढ़िया इस पे जो है, जब हिजबुल्लाह को निपटाया था लेबनान में पेजर वाला करके, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता इसी बात पे हुई थी कि सारे पेजर जेब में रखे हुए थे। हाँ वो तो है, वो तो है। तो घंटी बजी तो घंटा गया काम से। दर्शकों आपको लग रहा होगा कि आज शायद हम लोग कुछ और ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं, पर मेन बात पता है क्या, सर का जो आज का पूरा विषय था वो इस बात में है कि इस्लाम आपकी महिलाओं, हमारी हम सबकी महिलाओं पर जो ना, सिखों की हो, बंगालियों की हो, पारसियों की हो, किसी को हो, वो सबसे पहले जो प्रताड़ित हुए हैं उनकी जबान बंद करता है, उनकी महिलाओं का मान मर्दन करके। एक बात समझिए, और इसका इलाज क्या है? हाँ, 1 मिनट, रेप इज द टेप ऑन द माउथ। पीड़ित के मुख पर अगर टेप लगाई जाती है तो वो टेप पे लिखा होता है रेप। सर आप सोचिए क्या मेंटल स्लेवरी है। एक सो कॉल्ड थर्ड रेट इंसान इतिहासकार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करती है, रुचिका करके नाम है, लल्लन टॉप इंडिया टुडे वाले उसको अक्सर बड़े बड़े इतिहासकारों, मीना, सब मेरी बात सुनिए, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। ये आज की रोमिला है और क्या है। हाँ नहीं रोमिला नहीं है सर, उसने फेसबुक पोस्ट लिखा कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था जो मुसलमान था, उसने मुझे पीटा मारा सब किया, लेकिन मैंने यह बात 2 साल तक इसलिए नहीं कही क्योंकि संघियों को मौका मिल जाता मुसलमानों पर आरोप लगाने के लिए, लव जिहाद को प्रोपोगेट करने के लिए संघियों को मौका मिल जाता, इसलिए मैं चुप रही 2 साल। ये उसने खुद अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा। और वामपंथी है, इतिहासकार के नाम पे औरंगजेब की गाने गाती है, यही सब करती है। तो जो आपने कहा ना मुंह पे टेप, वन ऑफ द टेप्स।
मतलब क्या है, मुंह पे टेप कमिट रेप, ये मुंह ये पे इस्लाम टेप का करो मॉडस ऑपरेंडी है, करो, इसलिए हाँ उनका। हाँ और सर वो करो, बुर्का हिजाब इसीलिए पहनाते हैं अपनी महिलाओं को, वो नहीं, पहचान इसीलिए कि समाज में कहीं वो जाए तो जिसने हिजाब ना पहना उसको छेड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वो है, अपनी महिलाओं को इसीलिए कहते हैं कि अगर हिजाब नहीं पहनेगी तो छेड़ी जाओगी, किसके द्वारा हाँ छेड़ी बिल्कुल, जाओगे, मुसलमान के हाथ ही से हाँ छेड़ी बिल्कुल जाओगी। बिल्कुल तो हिजाब बिल्कुल, यह है कि समाज में मुसलमान लड़का निकला है छेड़ने के लिए, जो हिजाब पहनेगा उसको नहीं छेड़ेगा, इज्जत देगा, बाकी जो नहीं पहना है हिजाब उसको छेड़ देगा। ये इज्जत देने एक की बात इनका नहीं है, मॉडस ऑपरेंडी है। जो हिजाब पहने हैं उनको नहीं छेड़ेगा, इज्जत देने की बात नहीं है। जो हिजाब हाँ सर, नहीं पहना है वो उसके लिए क्या है कि वो सड़क पे नहीं छेड़ेगा, वो घर में जो करना हुआ वो करेगा। जो उनके मोहल्ले में जो होता है वो होता है, लेकिन जो हम्म। पब्लिक में, हम्म। वो उसके लिए ये है, शिकार है। हाँ, पब्लिक में वो पहचान है, हाँ वो हिजाब, पहचान है। हाँ इसीलिए प्रमोट किया जा रहा है और कोई कारण हाँ नहीं। हाँ, और कोई कारण नहीं। तो सर और आपने हमें। जी। हमें इस बात को कहना होगा कि भाई हिजाब जो है ये केवल तुम्हारा एक आइडेंटिटी है, ताकि आपके लड़के छेड़े नहीं। सर कमाल अतातुर्क पाशा ने किस प्रकार से तुर्की में हाँ, बुर्का करवाया था लेकिन बैन, लेकिन देखिए, वो मालूम, वो इंसिडेंट बता दीजिए सर। अरे उसने कहा था कि जो प्रोस्टिट्यूट्स को ही बुर्का पहनने का अधिकार है। हाँ, जब फटाक वो से तुर्की में। हाँ, फटाक से उसने फटाक बड़े से बड़े होर्डिंग लगवा दिए कमाल अतातुर्क पाशा ने कि तुर्की अरे से सर, मुझे ये हाँ अरबी कल्चर नहीं चाहिए, हाँ इस्लाम हो ठीक है, अरबी कल्चर नहीं चाहिए। तो कहा कि हाँ, बुर्के नहीं पहनेगा कोई महिला, नहीं मान रही थी, पहने जा रही थी। उसने बड़े बड़े होर्डिंग पे लिखवा दिया कि सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स को वेश्या, हाँ अधिकार है वेश्याएं, बुर्का हाँ पहनने का, हाँ सिर्फ वेश्याएं वेश्याएं ही पहन। बुर्का को, हाँ हो गया तो फटाक से। फिर 2 दिन में सारे बुर्के उतर गए। वैसे आपको ठीक एक है सर। मजेदार बात बताऊं जी। तुर्कों को लेकर। देखिए जी। तुर्क के लोग जो है ना, दिखने में बड़े खूबसूरत होते हैं। ओके। उनकी महिलाएं, उनके पुरुष भी दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये खूबसूरती क्यों आई है जानते हैं? क्यों सर? ओरिजिनली ये लोग इतने खूबसूरत नहीं थे, उनके ट्राइब्स इतने खूबसूरत नहीं थे, सेल्यूक्स जो थे ये उतने हम्म। खूबसूरत नहीं थे। हम्म। ये खूबसूरती आई है उनके यूरोप में रेड करने से। आप समझे? हम्म। यूरोप में रेड करते थे, वहां से महिलाएं भी उठाकर ले आते थे। तो आज इनकी जो सुंदरता है, बिल वॉर्नर का इस पे काफी अच्छा वीडियो है, बड़ा लंबा वीडियो है, 44 मिनट का। उसमें वो कहते हैं कि यूरोपियंस को पता नहीं है कि तुर्की में कौन उनका रिलेटिव निकलेगा। सर सबसे बड़ा उदाहरण जो आपने बताया कि महिलाओं पर इनका क्या आक्रमण होता है, जो इंग्लैंड में लाखों बच्चियों को के साथ पाकिस्तानी हाँ मुसलमान हाँ कर रहे हैं और हाँ, इंग्लैंड की जनता होने दे रही है या आप सड़क पे उतर रही है, जो भी है वो सबसे बड़ा ग्रूमिंग करते हैं, पकड़ के लाखों बच्चियों के साथ ये किया है और पूरा समाज शांत है। ये भी एक जो आपने बताया है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ। तो दर्शकों इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह मुसलमान वोट बैंक और इस्लाम का डेली का काम है कि अपना फैलाव करता रहे, और जहां पर वह ये कर हमें सकता है हमें 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 एक्चुअली हमारे जो मतलब हिंदू नेता जो है, वो अगर हम्म। इनके साथ रहे तो हम्म। हिंदू नेता, हमें हिंदू नेताओं को ही सुधारना है। सर डिम्पल यादव को तो बोल दिया था ना, मैं मस्जिद में गई थी तो अरे यार, एक अभी क्या बताऊं, बोल दिया था ना कि नंगी बैठी हुई है, और वो नंगी ये बैठी, अखिलेश यादव प्रतिकार नहीं कर मालूम है, पाए। हम्म। मुझे मालूम है, वो बोला नंगी बैठी है, ठीक है। अब एक किस्सा है जहां एक आदमी ने अपने सामने चलती एक महिला को देखा, ढकी हुई थी, बस चल रही थी। तो उसकी आकृति देखकर उससे रहा नहीं गया, वो घर गया अपनी बीवी को साथ, बीवी कुछ काम कर रही थी, तो काम छोड़, आजा। अब मैं उस किस्से के संदर्भ में नहीं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये किस्सा उनको सबको मालूम है। और ये कहते हैं कि मतलब डिम्पल यादव जो बैठी थी, पल्लू लिया, मतलब ये क्या कहते हैं,
पल्लू वगैरह सब हाँ, साड़ी ओढ़ा था, पहनी थी, बकाया साड़ी डिसेंट, जो हाँ हमारे हाँ यहाँ हिंदू हाँ हाँ, समाज में होता है। तो उसको भी जिसे आप जो पीछे पीठ का हिस्सा दिख रहा था, अब उसे भी ये नंगा कहता है, तो ये किस्से को वो आदमी क्या कहेगा? खैर, ठीक है। ये एक अलग बात है सर। कहने का मैं मतलब है वो जो इनका व्यवहार मैं है उस किसी मैं भी उस समाज की महिलाओं के साथ, मैंने इसीलिए उस रूबिका किस्से को लियाकत जैसे लोग जानते हैं हुँ, कि महिलाओं के साथ इनके अंदर में क्या होता है, कब कौन चाचा खाला फूफा कब कहाँ कैसे हाथ रख देता है। MS सथ्यू जैसा वामपंथी जब गर्म हवा बनाता है तो उसमें भी ये दिखाता है कि फुफेरे भाई ने जो है 2 बार शादी से भी मना कर दिया और जो करना था कर भी दिया, हाँ, और जबकि वो प्रो मुसलमान फिल्म थी वो। खैर, वो एक हाँ, अलग बिल्कुल। कहानी है। जी, महाकम्युनिस्ट MS सत्यू, गरम हवा, बलराज साहनी, कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट, फारूक शेख की पहली फिल्म। तो फारूक शेख खैर अच्छे आदमी थे, वो एक अलग कहानी है। पर कहने का मतलब है कि इस्लाम महिलाओं के माध्यम से दूसरे समाजों को प्रताड़ित करता है, मान देखिए, मर्दन करता है और एक उस पर अपना अधिकार जमाता है। एक यह आज की एक चर्चा का विषय था सर। क्लोजिंग एक कमेंट्स सेकंड, प्लीज। जी। क्लोजिंग कमेंट ही देता हूँ, डिवास्टेटिंग कमेंट दे रहा हूँ। हम्म। ये लोग जो कहते हैं कि माँ के पाँव में इज्जत होती है, सॉरी जन्नत होती है, माँ के पाँव में जन्नत होती है। ये लोग केवल अपने माँ के पाँव तले जन्नत देखते हैं। बाकी नहीं दूसरे सर, के माँ के फतवे तो माँ के साथ करने के लिए भी है इनके पास, नहीं है? थोड़े ये लोग केवल अपनी माँ के पाँव तले जन्नत देखते हैं। दूसरे के माँ के टांगों में ही जन्नत देखते हैं ये। और इसका बड़ा किस्सा है कमला दास। कमला दास की कहानी तो सुनी होगी आपने। नहीं नहीं, सुना दीजिए सर। कमला दास एक बड़े मतलब एक एरिस्टोक्रेटिक घराने की लेडी थी, विधवा थी। उसके बेटे के दोस्त ने उसको पटाया। आप कमला सोरैया, कमला दास आप देख सकते हैं, नेट पे मिलेगी पूरी कहानी। मैं बस इतना ही बता रहा हूँ कि उसके बेटे के दोस्त ने उसे पटाया। अब वो उसको लेकर घर से भागी, मतलब फैमिली से परित्यक्त रही। आखिर में जो सर मरी, बहुत सारी स्टोरीज हैं, स्वाति गोल नहीं, शर्मा रिपोर्ट करती हैं, बहुत सारी स्टोरीज मैं हैं जहां पर मैं केवल मैं तीन केवल बड़े बड़े मैं केवल बच्चों की माताओं को यंग मुसलमान लेके भाग जा रहा है। अरे भाई, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि अपने बेटे के दोस्त के साथ भागी, मतलब अपने उसके बेटे के दोस्त ने उसको पटाया। किस नजर से उस घर में गया होगा? हाँ, मतलब ये स्ट्रेंजर नहीं था। मैं जानता हूँ आप जो स्वाति गोयल शर्मा जी जो बता रही है हम्म। ना कि भाई हम्म। बड़े-बड़े मतलब बड़े बच्चों की माएँ वगैरह, वो सब मैं भी मुझे भी मालूम है। लेकिन कम से कम वो आदमी स्ट्रेंजर होता है। कहीं और स्ट्रेंजर मतलब फैमिली फ्रेंड नहीं होता। उनके इन्हीं बेटे का फ्रेंड नहीं मुसलमानों के होता। सर, इन्हीं मुसलमानों के साथ रहने और वाला और हिंदू भी और इसी मानसिकता का हो जाता है। उसका एक उदाहरण हाँ, देता हूं मैं आपको। नहीं एक सेकंड। और बात हम्म। ये थी कि कमला दास के साथ ये हुआ, उसको उसने मुसलमान बनाया, वो कमला सोराया हो गई। और उसके लिए उसे सऊदी वालों ने वगैरह फेलिसिटेट किया था, बिकॉज़ शी केम फ्रॉम अ सेलिब्रिटी फैमिली। So they did not think it wrong that a son of a friend did this to her. उसमें उनको कोई भी एथिक्स में कोई शर्म नहीं आई, उस सऊदी वालों को या किसी भी मुसलमान को उसमें कोई शर्म नहीं आई। किसी के भी नजर में यह बात बुरी नहीं थी, किसी की भी नजर में यह बात गलत नहीं थी। आप समझ लीजिए, सोसाइटी के एथिक्स समझ लीजिए। और अक्सर आप पाएंगे कि ये लोग आपको अपने घर नहीं बुलाते। लव जिहाद की कई विक्टिम्स के साथ यही होता है कि उनको पता नहीं होता कि उनको पटाने वाला अब्दुल आता कहां से, रहता कहां है, उसका घर उनको मालूम नहीं होता। मतलब जब तक चिड़िया खेत चुग नहीं जाती, तब तक उनको पता नहीं होता कि वो रहता कहां है। कॉलेज के लड़कों को भी देखना चाहिए, अक्सर उनको अपने मुस्लिम दोस्त का घर पता नहीं होता। और इसको ना केवल घर पता होता है, लेकिन घर में क्या क्या है, कौन कौन है, वो सब पता होता है। अरे बड़ी तहजीब से घर के अंदर बुलाया जाता है सर। मैं उदाहरण देना चाह रहा था कि जो हिंदू हाँ, सेकुलर होकर मुसलमानों के साथ रहने में बड़ा मस्त फील करते हैं, उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है। सलमान खान के भाई, छोटे भाई की पत्नी थी मलाइका अरोड़ा, उम्र में हाँ, काफी मालूम है। बड़ी थी, ठीक? हाँ, कौन लेके भागा उनको? अर्जुन कपूर।
ओके। सर ये दूसरे के घरों में किस मानसिकता से जाते हैं? हम दूसरे के घरों में जाते हैं, वहां मतलब अंकल आंटी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, हम लोग तो चाचा चाची ही बोलते हैं अपने, मतलब रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो हमारे सामाजिक व्यवहार होते हैं। हमारे दोस्त की बहन बहन होती है हमारी, हमारे दोस्त हाँ की मतलब हम हमारे यहाँ अपना गर्लफ्रेंड बनाना है, चलो अलग बात है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहीं कोई मिल गया, आपने प्यार मोहब्बत हो गया, वो एक अलग कहानी है। पर दोस्तों में, परिवारों में, समाजों में इसको हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम आस पास कोई रह रहा है उसी के साथ चालू हो जाओ। जिससे घर में हमारी एंट्री होती है, वहां पर हम नजर झुका कर ही जाते हैं। ये हिंदू समाज देखिए के लड़कों का व्यवहार होता है। यहाँ आजकल मैं फिल्मों से बदल दिया गया है कि दोस्त की यहाँ बहन मैं चलेगी, बहन ये और बात भाई का जो दोस्त चलेगा। ये एक गंदी मानसिकता जो है इन लोगों ने परोसी है। गंदी नहीं है उसमें। देखिए अक्सर मैंने यहाँ तक देखा है कि बेटे का दोस्त अगर है तो फैमिली वाले जो है ना, माँ बाप भी जो है एक बार पूरी जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि अगर देखा भला लड़का मिल जाए लड़की के लिए तो क्या बुराई। मैं अपने अपने समय की मतलब बात ये कर रहा हूँ, मैं बहुत कोई ऐसे मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे किस्से जानता हूँ और उसमें मुझे गलत गलत नहीं लगा, क्योंकि मतलब उनका ये था कि लड़की को कहीं ना कहीं तो शादी तो करनी ही है लड़की की। बात आपकी सही है, यह चीज तो हमने अपने परिवारों में भी देखी है। पर हाँ तो ये हाँ कह रहा हूँ, ये माँ बाप के माध्यम से होता है सर। ये हाँ लड़का जो है घुसता नहीं है घर में पटाने के लिए कि नहीं नहीं घुसा नहीं, घर में और लड़की पटा के साइड से वो निकल गया और माँ बाप चिल्ला वो रहे हैं, हैरान क्या कर हाँ, दिया। वो मैं नहीं, माँ वो बाप के नहीं होता। अधिकार की बात कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है, वो बहुत अलग मानसिकता है। हाँ बिल्कुल पर बिल्कुल जब वो बिल्कुल, लड़के उन घरों में आते हैं तो नजरें ये नीची ही रहती हैं। हाँ वो लड़कियों का हाथ वो नहीं, पकड़ के नहीं बैठ जाते हैं। वो इस इरादे से नहीं आते, वो इस इरादे से हाँ नहीं आते। जी। और वो एक्चुअली एक बात एंड बताऊं सर, जो इस इरादे से आएगा ना, उसको माँ बाप कभी नहीं अपना दामाद बनाएंगे। माँ बाप हाँ पहले पहचान जाते हैं लड़के की नजर क्या है। वो भी हो सकता है, जी। वो भी हो सकता है। लेकिन ये तो सर बात है मतलब, लेकिन देखिए बात ये है कि जब हम कहते हैं कि लड़के के मतलब भाई का दोस्त है या बहन की सहेली है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें होती हैं, तो उसमें फैमिली की रजामंदी होती है, फैमिली का क्या कहते हैं, फैमिली की अगुवाई भी होती है। इनका तो पर्पस होता है, इनके इनका माँ यही बाप पहले मकसद, नहीं आते हैं, इनका लड़का बिल्कुल ही बिल्कुल। पहले घुसता है। हाँ, और उल्टा भी इनका नहीं होता सर, हाँ इनकी बिल्कुल। लड़की आ रही है घर में हम पटा लें ना, हाँ नहीं वो नहीं होता। इनके यहाँ बस एक ही वन वे चल रहा है। खैर हाँ सर, वन आज वे। की चर्चा का समापन करते हैं। इस्लाम का जो नजर है महिलाओं पर, उसको देखने की बड़ी सख्त आवश्यकता है। लव जिहाद हो चाहे कुछ भी हो, हिंदू महिलाएं इनको किस तरीके से क्या करते हैं। सबसे बड़ी बात कि रेप करके मुंह पर टेप लगाते हैं पूरे समाज पर, पूरे परिवारों पर, इसलिए इनकी बातें बाहर नहीं आती। इसलिए बातें करना बहुत आवश्यक है दर्शकों। मतलब क्या है ना, रेप इज एन इनविजिबल टेप। हाँ वो भी रेप जरूरी है। हाँ रेप वो अदृश्य टेप होती है कि मुंह हाँ, नहीं खुलता। लगातार कहानियां आ रही कि कहाँ मार के गाड़ दिया, कहाँ कर दिया। तो घर की महिलाओं की इज्जत के लिए कम से कम इनसे दूरी बना के रखना आवश्यक है, और खासकर उन हिंदुओं से दूरी बना के रखना आवश्यक है जो सेकुलरिज्म के नाम पर इनको आपके घर तक पहुंचाते हैं या इनको सत्ता तक पहुंचाते हैं। बड़ी सख्त आवश्यकता है, क्योंकि इन्होंने जिस समाज के साथ रहे, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। तो यह बात तो कम से कम बहुत फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें, आप हमेशा हमको इस्लाम का व्यवहार समझाते रहते हैं, जो कि जिस पर बात करना, चर्चा करना बहुत आवश्यक है, समाज को जानना आवश्यक है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कि कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें दूर जाती हैं मित्रों। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आनंद राजा जी का चैनल आनंद आख्यान, और हमारा चैनल प्रारूप। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।